टॉपिक है ये सिर्फ क्लास 10th तक महदूद नहीं है, बल्कि इसमें से एक और दो जो क्वेश्चंस हैं वो एसएसबी में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमें 12 यहाँ पे भी दिखाई देगा और यहाँ पे भी दिखाई देगा। तो इन दोनों का कॉमन जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो कौन सा है? 12। तो दोस्तों आज हम और एक नया टॉपिक क्लास 10th रियल नंबर्स का एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ने जा रहे हैं। जो ये टॉपिक है ये सिर्फ क्लास 10th तक महदूद नहीं है, बल्कि इसमें से एक और दो जो क्वेश्चंस हैं एसएसबी में भी पूछे जाते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए और मेरे फेसबुक पेज मलिक जुनैद को फॉलो करना और मेरे यूट्यूब चैनल मलिक जुनैद इकबाल को सब्सक्राइब करना। तो पहले हम पढ़ेंगे एलसीएम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा। तो वही से हम जानेंगे कि ये लास्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है। अगर मैं सपोज दो नंबर्स लूं, सपोज मैंने 4 और 12 लिया, तो इस 4 और 12 को क्या करना है? मुझे मुझे इसका एलसीएम ढूंढना है। तो आज हम जो ये एलसीएम मेथड है ये हम एक मेथड से फाइंड करेंगे जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल मेथड। क्या बोलते हैं? मल्टीपल मेथड। पहले हम 4 के मल्टीपल्स ढूंढेंगे। तो 4 के मल्टीपल्स अगर हम देखेंगे तो वो क्या होते हैं? 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 4 4 जार 16, 4 5 जार 20। तो ऐसे ही इनफिनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स हमें 4 के होंगे। तो अगर हम अब 12 की बात करें, 12 1 जार 12, 12 2 जार 24, 12 3 जार 36, 12 4 जार 48। इसी तरह 12 के भी इनफिनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स होगी। तो अब हमें क्या करना है? हमें ढूंढना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इन दो नंबर्स का हमें मल्टीपल ढूंढना है, कॉमन मल्टीपल ढूंढना है, लेकिन जो सबसे पहले आता हो, जो सबसे पहले आएगा इन दोनों का कॉमन मल्टीपल। तो अगर हम यहाँ पे नजर दौड़ाएंगे इस क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे हमें 12 यहाँ पे भी दिखाई देगा और यहाँ पे भी दिखाई देगा। तो इन दोनों का कॉमन जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो कौन सा है? 12। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब यही हुआ कि जो एलसीएम ऑफ 4 12 है वो क्या है? वो 12 है। तो आपको समझ आएगा एलसीएम क्या होता है। एलसीएम अगर हम मल्टीपल मेथड से करेंगे तो पहले हमें इन दो नंबर्स के मल्टीपल्स ढूंढने हैं। तो जब हम इन दो नंबर्स के मल्टीपल्स ढूंढेंगे तो फिर क्या हम देखेंगे कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है इन दो नंबर्स का। तो वही इनका एलसीएम होता है। हम लेंगे 5 20, 5 20। तो इन दो नंबर्स का भी हम एलसीएम ढूंढेंगे। किससे? मल्टीपल मेथड से। तो पहले हम 5 के मल्टीपल्स देखेंगे। 5 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20, 5 5 जार 25, 5 6 जार 30। तो ऐसे ये आगे चलता जाएगा। तो अब हम दूसरा नंबर देखेंगे कौन है? 20। तो 20 की भी हम मल्टीपल्स ढूंढेंगे। 21 जार 20, 22 जार 40, 23 जार 60। तो ये भी इसी तरह इसके भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स होगी। तो अब हम इन दोनों के दरमियान एक कॉमन मल्टीपल देखेंगे। पहले वाला मल्टीपल देखेंगे तो कौन है वो? यहाँ पे भी 20 है और यहाँ पे भी 20 है। तो कॉमन मल्टीपल कौन सा है पहला इन दोनों नंबर्स का? तो वो है 20। दैट मीन्स इनका एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम क्या होगा? वो 20 होगा। अब जो ये मल्टीपल मेथड है, जब हमें अब बड़े नंबर्स आएंगे, सपोज मुझे 450 और 700 ढूंढना है, तो ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, इससे हमें बहुत से मुश्किलात आएंगे इन बड़े नंबर्स का एलसीएम ढूंढने में। तो इसीलिए हम और एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है उससे हम जो बड़े नंबर्स होते हैं उनका एलसीएम बहुत ही आसानी तरीके से ढूंढ सकते हैं। तो इसीलिए हम जो ये मल्टीपल मेथड है वो ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। आएंगे एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
फैक्टर का मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से परफेक्टली डिवाइड होता है तो उस नंबर को हम उस दूसरे नंबर का फैक्टर बताते हैं, तो उसको बोलते हैं फैक्टर। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें फैक्टर्स ढूंढने हैं। अगर हमें दो नंबर्स दिए गए होंगे, सपोज मैं 4 और 12 का एग्जांपल लूंगा, तो हमें क्या करना है, हमें इन दो नंबर्स के फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो ढूंढने के फैक्टर्स, 4 के फैक्टर्स कौन है, एक तो 1 है, 1 4 जार 4, और कौन है 2 2 2 जार 4, और कौन है 4 4 1 जार 4। तो ये तीन क्या है, ये 4 के फैक्टर्स हैं। और जो फैक्टर्स होते हैं किसी नंबर के वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। तो अगर हम 12 की बात करें, 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 2 जार 12, 2 6 जार 12, 3 4 जार 12, 4 3 जार 12, 6 2 जार 12 एंड 12 1 जार 12। तो ये 12 के फैक्टर्स है। अब हमें क्या ढूंढना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों के दरमियान कौन सा फैक्टर बड़ा है, कॉमन फैक्टर कौन सा इन दोनों नंबर्स के दरमियान है, तो वही हमें ढूंढना है। तो एचसीएफ क्या निकलेगा, इन दो नंबर्स का फैक्टर कौन सा है सबसे बड़ा, वो 4 है। 12 का अगर हम देखेंगे तो इसमें भी 4 आता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों में से, तो वो क्या है, वो 4 है। लेंगे हम 8 और 12। तो इनका हमें क्या निकालना है, इनका हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले हम 8 के फैक्टर्स ढूंढेंगे। 8 के फैक्टर्स कौन कौन है, 1 8 जार 8, अच्छा 4 2 2 4 जार 8, 4 2 जार 8 एंड 8 1 जार 8। तो ये किन के फैक्टर्स हैं, ये 8 के फैक्टर्स हैं। अब हम 12 के फैक्टर्स ढूंढेंगे। 1 2 जार 12, 2 6 जार 12, 4 3 3 4 3 4 जार 12, 4 3 जार 12, 6 2 जार 12 एंड 12 1 जार 12। तो ये 12 के फैक्टर्स हैं। अब इन दोनों में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, अगर हम यहाँ पे 8 में देखें तो वो कौन है, 4 है। तो यहाँ पे भी कॉमन हाईएस्ट फैक्टर कौन है, 4 है। तो दोनों का एचसीएफ क्या होगा, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, वो 4 होगा। तो इस सारे ये सारा जो ये मेथड है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फैक्टर मेथड। इसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर मेथड। लेकिन हम ज्यादातर ये फैक्टर मेथड इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि इसी तरह अगर हम बड़े नंबर्स लेंगे, सपोज 420 और 640, इन दोनों का अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो हमें इन दोनों को फैक्टर्स पहले निकालने होंगे। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है बड़े नंबर्स का फैक्टर्स निकालना। तो इसीलिए हम इसमें एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिससे बहुत ही इजी होता है कि किसी भी 2 या 3 नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।